प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1:45 पर नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से उनका काफिला विभिन्न मार्गों से होते हुए स्टेडियम पहुंचा। सबसे पहले उन्होंने स्टेडियम में लगे विकास प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उनका स्वागत कनार के ढोल दमाऊ से हुआ। मंच में जैसे ही मोदी पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे लगने लगे। उन्होंने खड़े होकर लोगों को अभिवादन किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री को पहाड़ी टोपी पहनाकर नारायण आश्रम का काठ से बना चित्र भेंट किया। साथ ही उत्तराखंड आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2:50 पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा दृश्य उन्हें पहली बार देखने को मिला। उन्होंने राज्य की वीर माताओं को नमन करते हुए सीमा के प्रहरी कुमाऊं रेजिमेंट की तारीफ की और बागेश्वर, बैजनाथ, नंदा देवी गोलू देवता, कैंची धाम, पूर्णागिरी, कसार देवी, रीठा साहिब, पार्वती कुंड, ओम पर्वत, जागेश्वर धाम आने का सौभाग्य मिला। उन्होंने इसी तरह देश की तरक्की करने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा है। सीमा के प्रहरियों को नमन करते हुए उन्होंने कहा, केदारनाथ के बाद अब वह आदि कैलाश में होकर आए हैं। उत्तराखंड से उनका पुराना नाता है। अब वह उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाते हुए उन्होंने बताया, उनकी सरकार ने 33% आरक्षण महिलाओं को देकर अभूतपूर्व काम किया है। 30-40 साल से अटके हुए कामों को वह पूरा कर रहा है। नाम लिए बगैर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, पिछली सरकार में निराशा का माहौल था। G20 में दुनिया ने भारत का लोहा माना है। उन्होंने कहा कि वह दूसरे देश के लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं तो आंखें भी मिलाते हैं। उन्होंने चंद्रयान के बारे में कहा, जहां वह बैठा है उसका नाम है शिव शक्ति दिया गया है। उनके भाषणों के बीच में ही धीरे धीरे जनता भी वापस लौटने लगी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी व उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा, उनकी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन में 70,000 करोड़ रुपए देने के साथ ही उत्तराखंड के 75,000 पूर्व सैनिकों को इसका फायदा मिलने की बात कही। इस समय उत्तराखंड में 4200 किलोमीटर की सड़क, 250 पुल और 22 सुरंग का काम चल रहा है। पहले सीमा का अंतिम गांव कहा जाता था, परंतु उनकी सरकार ने इन गांवों का विकास किया। अब इनको पहला गांव कहा जाता है। उन्होंने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी के लिए संकल्प लिया है कि वह पलायन रोकने के लिए काम कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोग यहीं रह सकें। अल्मोड़ा की बाल मिठाई चंपावत की तारीफ करते हुए जल्द मायावती आने का सौभाग्य मिलने आने की बात कही। कल एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होने की वजह से मायावती न जाने पर खेद जताया। केदारनाथ और गौरीकुंड में रोपवे का काम चल रहा है। जल्दी ही बुजुर्गों को इसका फायदा मिलेगा। केदारखंड को मानस खंड के साथ जोड़ने की बात कही, जिससे यहाँ के जागेश्वर, ओम पर्वत और छोटा कैलाश एक साथ जुड़ जाएंगे। बागेश्वर से कनाली छीना, टनकपुर से पिथौरागढ़ सड़कों पर काम होने तथा राज्य में पर्यटन का विस्तार होने लगा है। इसीलिए उत्तराखंड में आपदा व बचाव के लिए 4,000 करोड़ खर्च करने की बात कही। उन्होंने नैनी सैनी एयरपोर्ट से स्टेडियम तक 7 किलोमीटर क्षेत्र में उत्सव का माहौल, जिसमें महिलाएं आरती व गुलदस्ता लेकर खड़ी थीं, पिथौरागढ़ जिले के सभी लोगों का उन पर प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद करते हुए अपनी विचारों को विराम दिया। सभा स्थल में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सत्यपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, धन सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद अजय टमटा सहित पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर के विधायक, जनप्रतिनिधि और इन जिलों की जनता मौजूद रही। सभा को सुनने के लिए 40,000 से अधिक लोग मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।